जरूरी है, रियाज बहुत जरूरी है। जो चीजें आपने कल की वही आज की। प्रतीक जी, जो कल किया, जो सेम चीज आज की, चीजें वही थी लेकिन फर्क आ गया। ये भाई कैसे चल रहा है? सर ऐसे कहते हैं, चलते हैं वापस आ। ये भाई सीधा चलना है यार। आखिर में बोलेगा तू यार कल तुझे जैसा करना वैसे। आखिर का उसने अपना आया, आपने क्या मैडम मैडम चिट्ठी आई। शुरू बच्चा गिरता है, एक बार संभालते हैं उसको, फिर पकड़ा और फिर धीमे धीमे छोड़ देते हैं, फिर चलने लगता है। फिर उसकी मजबूत नहीं पड़ती, फिर हम उसको ध्यान देते हैं कहीं गिर ना जाए, कहीं बाहर कोई चीज़ खा ना ले, कहीं इलेक्ट्रिक में हाथ में लगाते हैं। फिर उसके बारे में बताते हैं, और फिर कुछ सेवा तो भी नहीं बताते। तो हम धीमे धीमे उसके आगे पीछे रहते है ना। वो कुम्हार वाला हिसाब जो है, बस यहाँ धरा लेना वहाँ के, उसको एहसास भी नहीं होता कि सर ने कब हमको छोड़। उसी से मेरे दूसरे भी काम बनेंगे। जितना हो सके 100% देने की कोशिश करना। अगर 2 लाइन का भी ऑडिशन है, कभी ये मत सोचना कि अरे अगर सेट पे भी जाना या कुछ ही छोटा सा रोल था, 1 लाइन थी या 2 लाइन थी, कभी भी मतलब कि ये गुनाह हो जाएगा कि आपने जरा भी आपके लगे यार छोटा सा काम था बस यार हो जाएगा, नहीं। ये समझ लीजिए कि मैं इसको पाप समझता हूं। छोटे से छोटे काम में इतनी जान लगा दो, इतनी जान लगा दो कि कोई कहे यार क्या यार तुम इतना परेशान हो रहे छोटे से लोग के लिए, यार इतना मत सोचो यार, छोटा सा काम है। लेकिन आप इतना ज्यादा वहां पे एक्साइटेड रहो या इतना ज्यादा ऊर्जा दो या जाति की एनर्जी रखो सेट पे, तो लोग बोले यार इसका साले कोई रोल नहीं है फिर भी पागल हुआ जा रहा है। इसको एक डाकिए का रोल मिला है ना, छोटा मोटा काम किसी कोऑर्डिनेटर भेज दिया। सर आपको जाना है और दरवाजा नॉक करना है और मैडम निकल के आएंगे, आपको बस उनको चिट्ठी देनी है और निकल जाए। ओके सर। छोटा सा किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि यार कैसे करेगा क्या है, वो तो आया अपने 1 दिन का काम के लिए आया हुआ, अभी डाकिया अपना गया होगा। ये भाई कैसे चल रहा है? सर ऐसे करते हैं, चलते हैं वापस आ। ये भाई सीधा चलना है यार। आखिर में बोलेगा तू यार कल तुझे जैसा करना वैसे। आखिर का उसने अपना आया, आपने क्या मैडम मैडम चिट्ठी आई है। तो आपको कभी कोई रोकेगा नहीं किसी भी चीज के लिए, इस लाइन में हमेशा ध्यान रखिए।
ये आपको शायद एनएचडी वगैरह में या मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ भी आपको बताएंगे। ब्रीथिंग को आपको के साथ आपकी डायलॉग डिलीवरी होनी चाहिए। करिए कि जब भी आपको जो भी ऑडिशन के लाइने या जो भी आपको नाटक दिए गए, आपको जो भी सर मेरे पास 1 मिनट की 1.5 मिनट की स्क्रिप्ट है, सर आज मैं आपको सुनाऊँ, हाँ सुनाऊँ, लेकिन ब्रीथिंग के साथ। पेट में हवा भरी आपने, उसके बाद एक एक शब्द को ब्रीथिंग के साथ आप करिए। मूड भी रखना है, एक्सप्रेशन भी देना है, वॉइस भी रखना है, सारी चीजें, लेकिन ब्रीथिंग बीच में नहीं टूटनी चाहिए। ये वो सारी चीजें हैं जो आपको अलहदा रखती है। अलहदा मतलब आपको औरों से जुदा, अलग रखती है। जब आप कोई चीज अलग करते हो तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है। इस फील्ड में यही तो है ना, डिमांड वाली बात होनी चाहिए। सर आपके पास कब समय है, बस आप आ जाओ भाई, हम इस दिन आ सकते हैं, आ जाओ। क्योंकि हम, आप समझे ना, क्योंकि आप जो चीज कर रहे हो वो औरों से अलग है ना। इसीलिए चीजों को मैनेज किया जाता है सामने वाले की हिसाब से। अरे भाई तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, कोई और नहीं करेगा तो वो करेगा। तो ये जो चीजें हैं, जब ये खुद से टूट जाए वहां आपकी जीत है। और इसके लिए आपको ये चीजों को लेकर चलना होगा। ब्रीथिंग वाला खेल सब लोग नहीं कर सकते। ब्रीथिंग वाला खेल वही कर सकता है जिसने महीनों की मेहनत की होगी या स्टार्ट वाली चीज की प्रैक्टिस की होगी। तो एक एक्टर को ये चीज की प्रैक्टिस आनी चाहिए। आप समझिए ना, मैथ्रो में जो भी डायलॉग डिलीवरी होती है उसमें ब्रीथिंग का खेल बहुत होता है ना। तो है ना, तो ये जो कंटिन्यूटी वाले कैरेक्टर होते हैं उनकी ब्रीथिंग कई बार ऐसे होते हैं जहाँ पे, अभी जैसे मैं टीवी की सीरियल देखता हूँ, अनुपमा वगैरह या जो भी और भी चीज़ें आती हैं, मैं देखता हूँ घर में कभी कभी ऐसी गाली कर लेती हैं। तो उसमें जब चीज़ें बिगड़ती हैं तो उसमें जब एग्रेसिव होते हैं, वो चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, वो ब्रीथिंग कर करके बोलते, कर करके बोलते, तो लोगों के सुनने में बड़ा अच्छा लगता है देखने, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। सब ऐसा नहीं कर सकते। सबके या तो सांसें टूटेंगी या मुंह से थूक निकलेगा या फंबल होगा, है ना। तो लेकिन जहां पे ब्रीथिंग होगी वहां पे हर चीज क्लियर हो रही है, पूरे डायलॉग पूरे शब्द निकल के आ रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, आप हंस रहे हो, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, आपको मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रीथिंग के साथ कर रहा है। तो ब्रीथिंग के साथ की आपकी जो डायलॉग डिलीवरी बहुत जरूरी है। सिर्फ भाग दौड़ करके हमें ऑडिशन देना अच्छी बात है, हर जगह भाग दौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन जिसे कहते हैं कि हमारी भाग दौड़ तभी सार्थक है जब हमारे पास प्रोडक्ट है। अभी आपके कोई दरवाजे में कोई सामान बेचने आए, है ना, जब उसके पास प्रोडक्ट अच्छा होगा तब उसका माल बिकेगा, है ना। अगर वो सोचा हम फ्रॉड करके या 420 करके हम अपना सामान बेच दे तो ठीक है, कुछ लोग उसको बेवकूफ मिल जाते हैं, समाज में हर तरह के लोग होते हैं, बेच देते हैं, लेकिन दोबारा वो उस गली से घुसने में डरेगा कि यार अगर किसी वही कस्टमर ने हमको देख लिया तो पिछला भी वसूल कर लेगा, तो सबके सामने हमारी बेइज्जती करेगा, तो वो दोबारा उस गली में आएगा ही नहीं। कुछ लोग ऐसा व्यापार करते भी एक ही बार आना, बेच के निकलो। लेकिन हम लोग तो एक्टर है ना, हमें लोगों को तो रिपीट करना ना अपने आप को, तो हम लोग फ्रॉड नहीं कर सकते। रिपीट करेंगे तभी तो हम बिकेंगे, तभी तो लोग मेरे बारे में बताएंगे। तो रिपीट वाली कला भी आपके अंदर होनी चाहिए, और रिपीट आप तभी कर पाओगे जब आपने उन चीजों को अच्छे से बेचा होगा अपने आप को, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं जब आप लेके चलोगे तो आपकी अपसेट में, अरे चाहे उस एक्टर को ले लो, वो बहुत अच्छा एक्टर है, उसका पैसा भी कम है, यानी कि चीजें सब आपके हाथ में नहीं होती हैं। बहुत सी चीजें आपके पड़ोसी के हाथ में होती है, बहुत सी चीजें स्टाफ के हाथ में होती है, सब कुछ आप हर जगह हासिल नहीं कर सकते। कोई आपको रिक्वेस्ट बोल करेगा, कोई आपका नंबर कहीं फॉरवर्ड करेगा, वो तभी चीजें हो पाएंगी जब वो आपसे इंप्रेस होगा। तो ये कला भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो ब्रीथिंग वाला समझ गए ना। अब आगे बढ़ो। सामने आप एक पुलिस वाले हो, आप एक डॉक्टर हो, आप एक वकील हो, अब आप ये हो, अब आप नहीं रहे, आप समझ गए ना।
मान लो आप एक मान लीजिए आपकी पिताजी की शॉप है, आप कोई चीज़ बेचते होंगे, है ना? तो मान लीजिए जनरल मर्चेंट की दुकान है आपकी, तो आप जैसे कस्टमर से बात करते होंगे, है ना? तो ये तो चलो आपका रोज़मर्रा का काम है, लेकिन हम अगर ऑडिशन वकील का दे रहे हैं या डॉक्टर का दे रहे हैं तो हम उस स्टाइल में तो बात नहीं कर सकते हैं। हम जब भी जिरह करेंगे या डॉक्टर में अगर हमारी बातचीत करेंगे तो सबकी अपनी एक वॉइस होती है, ये आपको कैच करने आना चाहिए। वॉइस जो होती है एक डॉक्टर, आप अगर एक डॉक्टर आप होंगे तो सब डॉक्टर आपको जैसे लगते होंगे, बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं, बहुत धीरे बोलते हैं, बहुत साइलेंट होके बोलते हैं। आप लोग कह रहे हैं हमारे घर का ही डॉक्टर है तो बहुत अच्छा डॉक्टर है, बिल्कुल प्यार से बात करते हैं। और वकीलों को देखिएगा इनका अलग तरीका होता है, सारे वकील आपको जैसे लगते हैं, सारे वकीलों की सोच अलग होगी, उनका वॉइस का तरीका अलग होगा। गुंडे मवाली जो होंगे उनका सबका तरीका अलग होगा, बोलने का खड़े होने का सबका तरीका अलग होगा। तो यानी कि हर एक की वॉइस अलग होती है, आपको उनके साथ चलना होगा, हमें अपनी वॉइस नहीं देनी है, सिर्फ हम करने वाले हम हैं। आवाज मेरी जा रही है लेकिन उसमें जो वेरिएशन है, उनका जो स्टाइल है, उनका जो तरीका है, वो आपको कैच करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आज से आप सबका, अभी कोई भाजी वाला निकलेगा आवाज देता हो तो उसका सबका तरीका अलग है, उस आवाज में ऊंची आवाज में बात करेगा, पता नहीं मुंबई में है ना, तमाम भंडार वाले आते हैं उनका तरीका अलग होता है ना, सबके तरीके अलग होते हैं वॉइस के, और उनका अपने ग्रुप होता है। ये ग्रुप कह लीजिए कि मतलब कि अब एक पुलिस वाले होंगे तो सबका तरीका एक ही अलग होगा, एक ही जैसा होता है पुलिस वालों का, बातचीत करने का, बोलने का या धमकाने का, सबका तरीका जैसा होता है ना? तो ये चीज की कैच करने की पावर आपके अंदर होनी चाहिए। तो अब आज से हमने कभी चीजों में ध्यान ही नहीं दिया, आज से दीजिए। जैसे आपने कहा कि मैं करूं क्या, ये वो सारी चीजें हैं जहां पे मेरी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। मेरी कोई, मैं आपको बता रहा हूं कि सुबह शाम आपको करना क्या, इतना कुछ करने को मिल जाएगा, हर चीज आपको बड़ा लगेगा, अरे यार अब तो हम खुद ही सब कुछ कर सकते हैं, हमने सारी चीजें नोट कर ली, हमको सब चीजें पता चल गई। यही मेरा भी मकसद है, जो भी हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं, कि हम आपको आधी से अधिक बता सकें, है ना, क्योंकि ये जर्नी आपको ही तय करनी है। कुछ महीने हमारे साथ रह सकते हैं, है ना, कुछ समय हम, चूंकि हम प्रैक्टिस कराते रहते हैं, सब चीज़ों को बताते रहते हैं, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में ले आते हैं और इन सब चीज़ों की हम आदत डलवा देते हैं। एक बार आदत पड़ जाए, माँ बाप के बोलते हैं ना, संस्कार पड़ जाए, फिर मेरा बच्चा कहीं भी रह लेगा। शुरू में डरते हैं ना बच्चे, माँ बाप डरते हैं ना, पता नहीं वो ऐसे, लेकिन जब वो उनकी सिखाई हुई बातें उनके अंदर आ जाती हैं, अब मेरा बच्चा कहीं भी रह लेगा, सब कुछ करेगा, मैनेज करेगा, उसको सब कुछ पता है, उसको हमने सब कुछ बता के रखा हुआ है। तो एक बार पता चल जाए हमको हमें करना क्या है, फिर हम अपना सहारा खुद ही बन जाएंगे। यही इस फिल्म में होता है। बस हम आज आपको चीजें बता रहे हैं, इसको सारी चीजें अगर आपने ले ली तो कभी किसी की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमको पता तो होना चाहिए कि मैं करना क्या है। सुबह से उठने के बाद एक एक्टर की जर्नी क्या होती है, एक एक्टर की चीजों पर काम करना चाहिए, ये बात पता चल जाए, फिर बाकी हम मैनेज करेंगे। और हमारा बस काम यही है, चूंकि मेरी क्लास चलती है नगर में, हम बस एक इन चीजों की एक आदत डलवा देते हैं, आदत पड़ जाए उसके बाद फिर हम कर लेंगे। होता है शुरू बच्चा गिरता है, एक बार संभालते हैं उसको, फिर पकड़ा और फिर धीमे धीमे छोड़ देते हैं, फिर चलने लगता है, फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ती, फिर हम बस को ध्यान देते हैं कहीं गिर ना जाए, कहीं बाहर कोई चीज़ खा ना ले, कहीं इलेक्ट्रिक में हाथ न लगाते, फिर उसके बारे में बताते हैं, और फिर कुछ सेवा तो भी नहीं बताते। तो बस धीमे धीमे उसके आगे पीछे रह के, है ना, वो कुम्हार वाला हिसाब जो है, बस यहाँ धरा लेना वहाँ के, उसको एहसास भी नहीं होता कि सर ने कब हमको छोड़ दिया और कब हम जो है उल्टे चले गए। ठीक है ना, तो ये मोटी मोटी बातें इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जिससे जो है आप अकेले रह के भी इन चीजों का आप अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पे आए हैं, यहाँ इन्होंने क्या क्या लगा रखा है, एक नजर जरूर है। ये एनर्जी की चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद अभी जैसे आप लोग काफी देर से हो, अचानक मैं आपसे बोलूँ कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो, बताओ इस कमरे में आपने क्या क्या देखा, क्या क्या है, तो शायद ही आप 2-4 चीजें बता पाओ, आप शायद 1-2 बातें बता पाओ,
हो सकता है आप बिल्कुल ना बता पाओ, एक आध चीज़ें बता पाओ। तो लेकिन यहाँ पे तो मान लो कम से कम 40 चीज़ें ऐसी होंगी और निकल नहीं मुझसे सिर्फ 4-5 चीज़ें, ये 9। तो मेरा कहने का आशय ये है कि जहाँ भी जाओ एक बार उस पर नज़र जरूर मारो, उस घर में, उस ऑफिस में क्या है क्या नहीं। आप अपने किसी मेहमान के यहाँ भी जाइए तो देखो उस सोफे का कलर कैसा, उसकी तकिया कैसी है, क्या है, झाड़ू सीधी रखी कि उल्टी रखी, घर का कलर क्या है, क्या क्या घर में है। ये एक आदत डालिए। एक एक्टर को हमेशा अगल बगल देखते रहना चाहिए सारी चीज़ें, कहाँ पे कैसा क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं दखल, इंटरफेयर करना बहुत जरूरी है। दखल बहुत मतलब हमें कोई शिक्षा नहीं देनी कि आपका घर गंदा है, खराब है, पेंटिंग है, कोई मतलब नहीं, लेकिन हमको सब कुछ पता होना चाहिए, है ना। हर चीज़ में आपका दखल होना चाहिए कि उसका घर का किचन कैसा है, कि किचन में क्या क्या सामान रखा है। अगर आपको वहाँ परमिशन है तो आप अंदर तक हर चीज़ देख के आओ, हर चीज़ में आपका दखल होना चाहिए। ये एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी है। ज़रा भी अगर आपको ऐसा लगे कि इस घर में हमारा दखल है, हमें परमिशन है, तो अगर आपको लग रहा है कि ऑटो वाला मेरा परिचित का है, एक दिन ऑटो मांगो, मैं चलाता हूँ, हर चीज में आपका एक बार चला, कुछ भी आपको लग रहा है कि मैं किसी घर में 2 नाली बंदूक टली है, आपको लग रहा है कि मैं चला सकता हूँ, मांगे अरे बहुत तेज थोड़ा देर कोशिश करें, एक बार हिम्मत करके चलाओ। ये चीज आप में होनी चाहिए। आपको स्वयं उठ के चीजों के साथ छेड़छाड़ करने की कला आनी चाहिए अगर एक अच्छा एक्टर बनना है। एक एक्टर जो होता है कभी भी चुपचाप नहीं रहता, वो बहुत खुरापाती होता है। आपको लगता है ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी में चुपचाप रहते हैं ना, इनको जब मौका मिलता है ना तो तूफान मचा देते हैं, तूफान। घर में ऐसा आपको लगेगा, कभी अगर हम कपिल के शो में आती है मिसेस वगैरह उनकी, वो क्या आपको सीधे लगते हैं, सीधे हैं नहीं, सारी पोट पट्टी खोल देते हैं, कभी देखेगा तो आप लोग ये लोग इतने सेलिब्रिटी, ये लोग ऐसा कैसे नहीं, क्योंकि एक एक्टर जो होता है ना उसके अंदर एक बच्चा वाली जो बात आती है ना, ये होती है। एक्टर या एक्ट्रेस दोनों चीजों के अंदर अगर उसमें ये चीज नहीं है तो वो अच्छा एक्टर नहीं हो सकता। मिस्त्री अपने काम का मिस्त्री है, पैसा हम दे रहे, पे हम कर रहे, घर मेरा, सब कुछ मेरा है, लेकिन वो जो कर रहा है वो हमसे ज्यादा उस चीज को जानता है। तो उसके पास बैठ के उसी के तरीके से बैठ के चीजों को देखो, समझो। तो ध्यान देना और सुनना ये कला। कभी कभी देखा होगा जो लीड एक्टर होते हैं वो जमीन बैठ के साथ खाना खाना शुरू कर देंगे, उन्हीं के साथ बैठ जाएंगे, उन्हीं के साथ चाय बिस्किट कर देंगे, है ना। आपको कहने से इतने बड़े तमाम वीडियोज आते रहते हैं, वो सब राजपाल यादव खाना न बना रहे, उनके साथ बैठ के गाना भी गा रहे, आपको कह रहे लोग करोड़पति लोगों को इस तरीके से। ये जरूरी है, आपको उनके साथ मिक्स होना बहुत जरूरी है। जो मिक्स वाली चीज है ये आपको बहुत ऊंचाई पे लेके जाएगी। अगर आप उनसे अलग अलग रहोगे तो कभी भी ऊंचाई पे आप नहीं पहुंच। तो इस पे हमारा कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। कॉन्फिडेंस जो भी करेक्टर दिया गया है, लाइनें यकीन मानिए लाइनें दूर दूर तक नहीं रहती है। डायलॉग जो होते हैं ना, लोग डायलॉग को देख के घबरा जाते हैं, यार इतने लंबे डायलॉग मिल गए, अब वो याद करने में लगे रहते हैं। ऑडिशन में भी हो चाहे सेट पे भी हो, उनका पूरा ध्यान लाइनों में रहता है। अब वो लाइनें जब सर हाँ टेक करते हैं, हाँ सर टेक करते हैं, हाँ 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 बोले, हाँ एक लाइन बोला, तो चेहरे पे तो वो कलेक्टर तो आ ही नहीं रहा है, वो कॉन्फिडेंस तो आ ही नहीं रहा है, क्योंकि आपका दिमाग कहीं ना कहीं लाइनों में घूम रहा है। समझ लीजिए बिल्कुल भी सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसीलिए भंसाली साहब के अगर कभी भी हम आप सेट पे जाइएगा,
तो उनके उसमें तो क्राउड बहुत रहता है ना। तो उनके में जो भी करेक्टर होते हैं वो करेक्टर ही अपने आप में बोलते हैं। हमेशा लाइनों को कभी भी इंपॉर्टेंस मत दीजिएगा। लाइनों को इंपॉर्टेंस देंगे तो करेक्टर छूट जाएगा, और अगर करेक्टर रहेगा आपके चेहरे पे तो फिर आप जो भी बोलेंगे वही लाइनें हो जाएंगी। है कि सर ऐसा होता है, सर ऐसा होता है, मेरे पास चीजें हैं बताने के लिए, मतलब मेरे पास प्रूफ है। तो जब चीजें आप प्रूफ के साथ कोई भी चीज करते हो तो लोग आपकी सुनते हैं, आपको लोग मौका देते हैं। तो एक्टिंग में हमेशा कोई आपको शुरू में कोई बहुत बड़ी चीज आपको नहीं मिल जाएगी। जब हम ही अपनी पत्नी की अगर बेइज्जती करेंगे 4 लोगों के सामने, बड़ी सीधी सी बात है, क्या कर रही है, क्या लगे, तो दूसरों की हिम्मत खुल जाएगी, सास की हिम्मत खुल जाएगी, पिंडन की खुल जाएगी, देवर की खुल जाएगी। यह हकीकत है कि जब हम खुद ही अपनी पत्नी का तिरस्कार कर रहे हैं 4 लोगों के सामने, और अगर हम ना करें तिरस्कार तो किसी की मजाल को कोई बोल जाए। कोई अगर बोलेगा कैसे बोल रहे हो, ये तरीका तुम्हारी भाभी है, ऐसे बोला जाता है, तो डर जाएगा, भैया नाराज हो गए। कि यकीन मानिए ये वो चीजें हैं जब आप खुद महत्व दोगे अपनी एक लाइन का, तो सेट पे किसी की हिम्मत नहीं जो आपको कोई उंगली उठा दे, या उसकी लाइनें बोलने देना उसको अपने हिसाब से, वो करके जाएगा ना अपने हिसाब से, वो कर तो रहा है ना अपनी एक्टिंग के दायरे में। तो ये चीज भी आपके अंदर होनी चाहिए कि जरूरी नहीं हमको जब बड़ी चीज मिले, हमको जब बड़ी चीज मिले तभी हम कुछ प्रूफ कर पाए। हम एक छोटे से रोल की, हमको यही इसमें बहुत बात है कि हमको एक छोटा रोल, प्रतीक ने कहा कि सर आगे एक छोटा सा रोल करेंगे, आज हम करेंगे, मैं कभी नहीं मना करता, जरूर करेंगे। अब उस छोटे से रोल में प्रूफ करो ना, सिर्फ देखने में ही थिएटर में जो बारीकियां हैं, कभी मौका लगेगा जब कभी अगर आते हो क्लास, सिर्फ देखने में ही 50 तरीके हैं। अब उस 50 तरीके में आप सिलेक्ट कर लो कि सर आपको कौन सा अच्छा लगा। ये काम है शाहरुख खान का। शाहरुख खान जब भी अपना कोई ऐड करते हैं, मैं मतलब नाम ही लेना चाहता है लेकिन मैं तो आपको बता देना, आते हैं सर ये आपका शॉट है, इस तरीके से करना है, वो करते हैं, फिर करेंगे 20 तरीके से करेंगे, फिर बोलेंगे आपको इसमें जो पसंद आए मैं चलता हूँ। अपनी तरफ से उन्होंने पूरी दुकान लगा दी। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, जो बच्चे ऐड करके आते हैं उनके साथ दुकान लगा दी, अब आपको जो माल देना हो ले, इतना वो दे के जाते हैं वेरिएशन। इसीलिए उनको किंग खान कहा जाता है कि मतलब इतने तरीके से दे दिया डायरेक्टर को कि डायरेक्टर सोचने पड़ेगा कि मैं तो क्या चूज करूं, इतने तरीके से बोला गया है। तो एक्टिंग में समंदर है, आपका सिर्फ जो लुक देना है उसमें 50 तरीके, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। डायलॉग तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ एक्सप्रेशन में ही 50 तरीके देखने। तो अगर किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ अगर आपने काम किया तो समझ जाएगा कि यार ये इसका लुक अच्छा है, ये इसका तरीका अच्छा है, ये तरीका अच्छा है। तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो सिर्फ एक्सप्रेशन में, डायलॉग में तो हजारों तरीके हैं बोलने के, ठीक है ना। तो ये चीज भी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भी नींद क्यों ला रही हो, अचानक अभी घर में आग लग जाए, आग लगे तो आपकी सारी आंखें खुल जाएगी, तुरंत नींद गायब, कहाँ लगी, क्या हो गया, क्या हुआ, अभी आप लोग सो रहे थे। मतलब हमारे अंदर है कि हमें जगना है कि सोना है। आप यकीन मानिए, अगर आपने कुछ ऐसा अपने अंदर कर लीजिए तो आपकी नींद उड़ जाएगी आंख से। आपकी सोचने से ही आपकी आंखें अलग झपकेगी, आपके सोचने से ही आपको ऐसा लगेगा तुमको नींद आ रही है, तुमको आराम करना है। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत जरूरी है नींद लेना, डॉक्टर बोलता है कम से कम 6 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी, और लेना भी चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेवल में ही सो लेते, 6 घंटे सोना है ना, तो हम फ्लाइट में आएंगे, 2 घंटे फ्लाइट में सो लेंगे, फिर उसका भी गाड़ी से वहाँ ट्रेवल करना है, 1 घंटे में उस गाड़ी में सो लेंगे, और उसमें वहाँ भी बस में भी ट्रैफिक जाम होगा, 1 घंटे बस में सो लेंगे। इस तरीके से सो लेते हैं, वो सोने के लिए अलग से समय नहीं रखते, उसी ट्रेवल में ही सो लेते हैं। आप यकीन मानिए उसी ट्रेवल में सो लेते हैं, थोड़ा बहुत आराम करते हैं। किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन
आज इस कहानी को पढ़ना तो मेरे हाथ में है ना, सामने बुक पड़ी हुई है, पढ़ लें। तो जो चीज हमारे हाथ में है, अगर हम लोग उसके प्रति लापरवाह हो रहे हैं तो कभी भी हमको हमारी मंजिल नहीं मिलेगी। आप सोचते होंगे यार वो लोग कैसे बन जाते हैं एक्टर, या वो लोग कैसे इतना चीजें अर्न कर लेते हैं। सिर्फ उनको कहीं से भी कोई चीज पता चली, उस चीज को कैच कर लेते हैं। जी 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 जी। उन्हीं लाइनों को सुप्रीम कोर्ट के जज ने पढ़ा, एक प्रधानमंत्री ने पढ़ा, एक मुख्यमंत्री ने पढ़ा, और उसी लाइनों को नीचे वाले ने पढ़ा, और वही पढ़ के लोग अपनी अलग अलग जगह पर पहुंच गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें साहित्य में जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, राइटरों को ये एक्टिव जिम्मेदारी है, हमें उन शब्दों को हमारे पास उनका संचय होना चाहिए। अब जैसे संचय हमने बोला, मतलब इकट्ठा एकत्रित होना चाहिए, उनको संचय करो, उनका कलेक्शन करो। अब संचय शब्द हमें जब पढ़ते रहोगे तो धीमे धीमे हमारे दिमाग में बैठ गया, आता गया, है ना। तो आपके पास साहित्यिक शब्दों का एक खजाना होना चाहिए, ये एक एक्टर की जिम्मेदारी है। इसलिए जो भी, और सबसे अच्छा है न्यूज़पेपर। आप जब पेपर लोगे आपको उसमें सारे लिटरेचर शब्द, आजकल तो मिक्स भाषा हो गई है, हिंदी उर्दू। भाई खाना जो है ये उर्दू शब्द है, खाना खाते सब उर्दू शब्द है। हम लोग अधिकतर जो शब्द बोलते हैं ये सब अधिकतर उर्दू ही होते हैं, अब हिंदी तो रहा ही नहीं है ना। तो मेरा बस कहने का आशय ये है कि जैसे जैसे आप पेपर पढ़ेंगे आपको अच्छे अच्छे शब्दों की जानकारी आपको मिलेगी। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्टर जब मुंह खोलता है तो लोग उसको सुनते हैं। और एक्टिंग में फिर एक बात आपको बता रहा हूँ, एक्टिंग सबके बस की है ही नहीं। लोग कहते जरूर है अरे गॉड गिफ्टेड है, मैं मतलब किसी को ऐसा नहीं कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत या आपकी प्रैक्टिस में मैंने परफेक्ट वाली जो कहावत है, ये सारी चीजें बहुत मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ। ईश्वर गॉड अपनी जगह है, लेकिन अगर हम उसके भरोसे रहेंगे तो आपको मेहनत से ही वो चीजें हासिल करनी होगी, रोज के प्रैक्टिस से हासिल करनी होगी, और रोज के अभ्यास से। अभ्यास प्रैक्टिस बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा हो रह गया 15-20 मिनट का। बताने को इतनी चीजें हैं बताने के लिए कि हम सुबह से लेकर रात तक बता सकते हैं, यही मैंने पति जी को बोला था, है ना। बहुत सी चीजें, क्योंकि एक्टिंग अपने आप एक समंदर है। लेकिन इसे कहते नहीं कि सर कुछ पॉइंट्स बता दीजिए, कुछ चीजें बता दीजिए कि हाँ हम इस चीज को हम अपने बात की बात हमें कैसे क्या करना है। लेकिन जब चीजें पता चल जाती हैं तो फिर हमारे लिए वो चीजें आसान हो जाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जो भी चीजें आपको मिली है बस इसके पीछे एक मेहनत होती है, वो आपको बस करना होता है। जो भी दे दिया ईश्वर ने, जो भी हाइट दे दी, जो भी रंग दे दिया, कुछ भी दिया है, यकीन मानिए अपने आप में वो यूनिक चीज दी है। हम उसके प्रति कितना दीवानगी है हमारी, पागलपन जिसको बोलते हैं, वो आपको अंदर लाना होगा। बस दीवानगी और पागलपन लेके आ जाइए, और एक भरोसा, एक विश्वास होगा, उससे होगा। एक बार आज आप अपने लिए दौड़ोगे, कल कोई फिर अपने लिए आपके पीछे दौड़ेगा। तो सारा खेल यही है। अभी आप जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपके पीछे आएंगे, सर 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 सर। लेकिन थोड़ी सी वो चीज़ें अलहदा होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। तो ये जो चेहरा है, कभी भी जल्दी, अगर अभी आपको आपको एक करना होगी, सर बिल्कुल ऐसा बताइए कि आप जो चेहरे का बता रहे हैं। एक अभी आप फोटो खींच लो, ठीक है, फोटो खींच के उसको घर में आप फ्रेम बना के टांग लो, और ठीक 6 महीने बाद वापस से अपनी फोटो आप खींचिए, अपना चेहरा वापस इस बटन फ्रेम में लगाइए। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि अब आपका चेहरा बोलने लगा, अब आपका चेहरा आर्टिस्टिक हो गया। अब इसमें कला आ गई है ना, हंसने की, रोने की, आंखें मटकाने की। खूब थिएटर में करवाया, खूब रुलाया, खूब हंसाया, पूर्ण प्रकार चीजें करवाई, मुंह टेढ़ा पेढ़ा किया, ये क्या होगा, तो चेहरा आपका बोलने लगा।
इसीलिए जब भी काम देते हैं फोटो आपसे मांगते हैं, आपको यहाँ से फोटो, चेहरा बोलने लगता है, आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा, आपकी फोटो जो है ना सब कुछ बता देगी कि आप किस लेवल के आर्टिस्ट हो। जो लोग कास्टिंग करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, यकीन मानिए वो चेहरा ही अलग दिख जाता है, आप खुद ही सेलेक्ट कर लो फोटो। जो जबरी होता है ना उन चीज़ों को पकड़ने लगता है। तो मेरा बस कहने का आशय ये कि अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, रियाज जिसको बोलते हैं। आज भी लता जी या बड़े बड़े जो भी होती है प्रैक्टिस आज भी करते हैं, आज भी रियाज करते हैं। अब इस बात को मैं मानता हूँ, आज मैं यहाँ आया मैं प्रैक्टिस करके आया, जबकि मैं रोज क्लास करता हूँ, ये बातें मैं रोज सबको बताता हूँ, रोज करता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस अपनी अलग जगह। मतलब खुद के प्रति आपको ईमानदार होना होगा। हम ये सोचे कि हो जाएगा, हम आप बोल देंगे जाके सब कुछ है, नहीं। आपको अपनी खुद की वर्कशॉप भी करनी होगी कि आज जो मैं बताने जा रहा हूं, है ना, वापस से हमको खुद जिसे कहते हैं कि तैयारी करनी पड़ती है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अभ्यास बहुत जरूरी है, रियाज बहुत जरूरी है। जो चीजें आपने कल की वही आज की, प्रतीक जी जो कल किया, जो सेम चीज आज की, चीजें वही थी लेकिन फर्क आ गया, फर्क आ गया। सेम लाइन में आप कोई भी अगर ऑडिशन किया, आप अगर 1 मिनट की आप कोई भी ऑडिशन आप याद कर लीजिए, कोई भी 1 मिनट का ऑडिशन आप याद कर लीजिए, आप खुद कैमरा रख के इसकी प्रैक्टिस करिए, खुद प्रैक्टिस करिए बंद करके, और आप देखेंगे 10 दिन के बाद 11वें दिन आपने जो फर्स्ट डे बोला था और जो आज बोला, ठीक 10 दिन बाद उसके पॉजेस, उसके कॉमा, उसका फुल स्टॉप, उसका स्ट्रेस, बहुत सी चीजें जो मिसिंग हो गई अभी जो मैं नहीं बता पाया, कहाँ पे स्ट्रेस दिया जाता है। 10 दिन में आपने चीजों को बदल दिया, अकेले ही बदल दिया। 10 दिन, सिर्फ 10 दिन आप बोलते रहे, यानी अपनी चीजों को मैंने 10 दिन की जो प्रैक्टिस की वही सेम लाइन अपने आप बदलती गई, जबकि कोई बताने वाला नहीं था। एकलव्य वाली जो कहानी, अकेले ही प्रैक्टिस करता रहा। आपसे एक मूर्ति रखी, अकेले ही प्रैक्टिस करता रहा, अकेले ही मेहनत करता रहा, और धीरे 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 वो इतना निपुण हो गया कि उसने फिर सारी कहानी आप लोगों को पता ही है ना। तो रियाज, प्रैक्टिस कभी मत मिस करना। आपने जो भी आपको घर में आपके पास प्ले की बुक हो या नाटक की बुक हो, जो भी आप याद करते हो, जो भी ऑडिशन आप दे के आते हो, जो भी ऑडिशन आपने अब तक दिए होंगे, जो भी करेक्शन करके रख लो ऑडिशन का, और वो लाइनों को अकेले घर में प्रैक्टिस करो, अकेले ही बोलो, अकेले ही बोलो। सोच लो कि आधे घंटे हमें अकेले ही अपने आप से बात करनी है, अपना एक रूम बना लो, अकेले ही प्रैक्टिस करो, अकेले ही प्रैक्टिस करो। क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे, उतना आपको फायदा होगा। कितने भी आप बेसुरा क्यों ना हो, अगर आपको एक अच्छा एक्टर बनना है तो आपको गुनगुनाना आना चाहिए। एक बार डांस ना आए चलेगा, नाचना नहीं आता, बहुत से एक्टर हैं नहीं नाच पाते, लेकिन गुनगुनाते समय गाना सबको आता है, कैसे भी करके आप गाइए। संगीत का आपके अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि संगीत कुदरत में है। हवा चलती है, पेड़ चलते हैं, हिलते हैं, दरवाजे की आवाज आती है, पंखा चुर, हर जगह संगीत है। छौंका भी लगेगा, खाना बनेगा तो उसमें भी एक संगीत निकलता है, अगर ध्यान से सुनेंगे आप, हर एक में संगीत है। लोग चलते हैं, जूते की आवाज, पैरों की आवाज, हर एक में एक संगीत है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक में संगीत है। सांस बंद, अगर आंधी चल रही है, हवा चल रही है, इसमें भी एक संगीत आपको पाएगा। संगीत मतलब हर चीज में संगीत है। आप सांस लेते हैं उसमें भी संगीत है। संगीत हर एक चीज में है। संगीत के बिना एक्टिंग हो ही नहीं सकती है। तो ये आपको, और आपके अंदर भी संगीत है, आपके अंदर है, यकीन मानिए, बस आपने उस चीज को पहचाना नहीं है। एक एक्टर के अंदर ये सिम्टम्स होंगे। अगर एक अच्छा एक्टर होगा तो आप अगर आप पूछोगे सर मैं एक्टर हूं या नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? हर बीमारी के अपने सिम्टम्स होते हैं ना। अगर आपको बुखार आ गया, मलेरिया हो, कुछ भी हो, एक्टिंग नहीं करते, सिम्टम्स क्या है? आप कहीं ना कहीं एक अच्छे कुक हो गए, आपको खाना बनाने का शौक है, नई नई डिशें बनाने का शौक है। अगर ये है आपके अंदर तो आप एक अच्छे एक्टर हो।
दूसरा, आपको कपड़ा चाहे एक ही जोड़ी हो, लेकिन हमको साफ कपड़े पहनने, हम अगले में साफ कपड़े चाहिए, रोज ही धो लेंगे प्लस कर लेंगे। अगर आपके अंदर ये कला है साफ कपड़े पहनने का, तो आप एक अच्छे एक्टर हो। तीसरा, पेंटिंग, अगर आपको ड्राइंग का शौक है, थोड़ा बहुत आप स्केच कर लेते हो, अगर आपको ड्राइंग का शौक है तो आप एक अच्छे एक्टर हो। चौथा, अगर आप मधुर भाषी, मतलब प्यार से बोलते हो, लोग बोलते हैं यार लोग अपना काम निकालने के लिए मीठा बोलते हैं, हम उस पर नहीं जाना चाहते। अगर आप बहुत प्यार से बोलते हो, धीरे से बोलते हो, अगर आप कहते थोड़ा सा गुस्सा, तो आप एक अच्छे एक्टर हो। ये वो सारे, और अगर आप सिंगिंग जानते हैं, अगर आपको आपके अंदर गाना गाते हैं, आप कोई गुनगुना लेते हैं, है ना, तो आप एक अच्छे एक्टर हो सकते हैं। तो ये वो सारे सिम्टम्स है। अगर ये कोई भी चीज़ अगर आपके अंदर ये 4-5 जो चीज़ें बताइए अगर आपके अंदर है, तो आप अच्छे एक्टर हो सकते हो। ये आपके अंदर भी है, बस एक लाभ ले लेते हैं। है तो बहुत सी चीज़ें, लेकिन अब समय नहीं रहा हमारे पास। चलिए 2 चीज़ें एक साथ ले लेते हैं। हर स्टेट की अपनी भाषा होती है, उसका पहनावा होता है, उसका एक कल्चर होता है। ये आपकी जिम्मेदारी है, उस स्टेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसका पहनावा, उसका खान पान, उसका ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके आसपास मिल जाएंगी, है ना। अगर जैसे हमारे कोई गुजराती दोस्त है तो बताए कि गुजराती उसकी क्या डिश है, उसका पहनावा कैसा, उसके यहाँ शादी कैसी होती है, तमाम कहीं ना कहीं आपको उसके एल्बम में दिख जाएगा। ये आज से शुरू कर दीजिए। अगर कोई महाराष्ट्रियन है, उसका तरीका क्या, पूछो आपका पहनावा क्या है, आपकी शादी ब्याह कैसी होती, कैसे कैसे रस्म होती है, कैसे कैसे फंक्शन, बताओ ना कुछ। तो आप ये बहुत जरूरी है कल्चर जानना। जितना ज्यादा आप कल्चर जानोगे, देखोगे, इंजॉय करोगे, उतने अच्छे एक्टर होगे। और सब कल्चर मेरे आसपास हो रहा है, बस हम वहां पे जा नहीं रहे। आपको जाना होगा, मिलना होगा, सब आसपास हम लोग एवॉइड करते जाने दिया। मैं जाता हूँ सब शादियों में, मैं कल्चर देखने जाता हूँ। चीज़ों का मतलब पता होना चाहिए, उसके सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, और सब मेरे आसपास हो रही है, बस सिर्फ हम जा नहीं रहे, हम प्रयास नहीं कर रहे। हम ये सोच रहे हैं हमें बस कोई शाहरुख बना दे, हमें कोई दीपिका पादुकोण बना दे। अरे भाई खुद से भी तो प्रयास करो ना, हम तो सब बना देंगे, सब कर देंगे, सब जो आता है करो, है ना। अब वो अगर अपने मान लो फोन पे अपनी भाषा में बात कर रहा है, उसको देखो ध्यान से कि अपने गांव में कैसे बात कर, इसका तरीका क्या है। तो इन सब में आप जो भी समय स्पेंड करोगे, ये सब कहीं ना कहीं आपको अच्छा एक्टर बनाएगी। इसके लिए कोई आपको टीचर नहीं करना है, ये सब चीज़ें आप देख के भी, सीख के भी आप हासिल कर सकते हो। बस आज का हम लोग यही रखते हैं, और बाकी हमारी यहाँ पे बताया क्लास रहती है आदर्श नगर में, प्रतीक जी बता देंगे आपको।